हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी अपने गार्डन पे गेंदे के पौधों का बगीचा चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे जो है तो गेंदे के पौधे उगाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से जो है तो आप कैसे ढेर सारे जो है तो मैरीगोल्ड के पौधे तैयार कर सकते हैं, यानी कि गेंदे के पौधों का बगीचा अपने गार्डन पे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके भी गार्डन में गेंदा का फूल है और आप चाहते हैं कि बिना खर्च के साथ बहुत सारे हम पौधे अपने घर पे तैयार कर लें, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, तो ये वीडियो जो है तो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी यदि आप कटिंग से मैरीगोल्ड के पौधे बिना किसी खर्च के तैयार करना चाहते हैं। तो सामने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, खासकर मैरीगोल्ड के। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सही तरीका मालूम है ना, तो एक छोटी सी कटिंग जो है तो आपके गार्डन को फूलों से भर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कटिंग चुनना होता है कि आपको लेना होगा एक छोटी सी कटिंग। और कटिंग कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग किस तरीके की लेना। हमेशा जो है तो कटिंग लगाने के लिए हेल्दी और ग्रीन और बिना फूल वाली कोशिश करें, जिसमें बर्ड्स ना आ रही हो, यानी कि फूल ना हो, इस तरीके से कटिंग लेना है। और कटिंग जो है तो बिल्कुल सॉफ्ट भी कटिंग लग जाती है। यदि आप कटिंग से तैयार करेंगे तो जो फ्लावरिंग है, यानी कि फूल जो पौधे में मिलेंगे, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यदि आप बीज से तैयार करते हैं पौधे तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन दोनों तरीके से तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इसके बीज नर्सरी से भी मंगा सकते हैं, या आप जो है तो ऑनलाइन भी इसके बीज खरीद सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से मिल जाएंगे। या आप नर्सरी से अपने मनपसंद का पौधा ले आइए। जिस कलर में आपको मैरीगोल्ड चाहिए, तो नर्सरी में आप देखेंगे कि अक्सर खिले हुए फूल के जो है तो पौधे मिल जाते हैं। तो आप उन्हीं पौधों को लाइए जिन्हें आप पसंद करते हो, और लेकर के आएंगे। फिर उसकी कटिंग कैसे लगाना है, तो कटिंग लगाना यदि आप एक बार सीख जाते हैं, तो आज के बाद जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप मैरीगोल्ड के पौधे कभी नहीं खरीदेंगे। और ख़रीदेंगे भी तो सिर्फ इसलिए कि आप उस पौधे से ढेर सारे पौधे उसी कलर के अपने घर पे तैयार कर पाएँ, इसलिए खरीदेंगे। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इस बार जो है तो मेरे पास प्लांट नहीं थे, बीज मैंने लगाए नहीं थे, लगा नहीं पाई थी, क्योंकि इस टाइम पे जो है तो हमारे इधर इस साल ज़्यादा बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से मैं बीज लगा भी नहीं पाई थी, और मैंने जो है तो बीज मंगाए भी नहीं थे। बस एक पौधा मेरे पास था, और एक पौधा जो है तो हमने एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। कुछ पौधे तो बिल्कुल मुट्ठी भर मिट्टी कह सकते हैं, देख सकते हैं तेल के बॉटल जो होती है ना, हमने उसमें पौधे लगा दिए हैं, और ये बहुत ही कम मिट्टी में तैयार हो जाते हैं। फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा गमला लेना है। जो सामने आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने लिया हुआ है, ये छोटे छोटे ग्रो बैग है, यानी कि 9 बाई 9 के हैं। तो इनमें मैंने जो है तो मैरीगोल्ड के प्लांट लगाए हुए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से किसी भी बॉटल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने तेल के मतलब बॉटल काटी हुई है, तो आप इस तरीके से ख़राब पड़े हुए बॉटल वगैरह में भी जो है तो मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। बस आपको मिट्टी सॉइल मिक्स बनाना कि आपको किस तरीके की मिट्टी लेना है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको जो है तो किस तरीके की मिट्टी में हमें पौधे लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, बात करती हूँ कि देख सकते हैं एक एक पौधे में जो है तो ढेर सारी कलियां हैं, यानी कि एक पौधे में ढेर सारी इनकी ब्रांचें निकली हैं। एक एक पौधा 4 पौधे के बराबर हो गया है, क्योंकि कटिंग तो हमने एक ही लगाई हुई थी। यदि आप मतलब एक कटिंग लगाएंगे और उसकी सही तरीके से केयर करते हैं, जैसे मैंने किया है, तो एक पौधा 4 पौधे के बराबर हो जाता है। अब सामने देख सकते हैं एक पौधा ये लगा हुआ है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो कुछ चीज़ें होती है, छोटी छोटी टिप होती हैं जो कि ध्यान रखनी होती है, जिससे आपका पौधा जो है तो बहुत ही ब्रूसी और घना हो जाता है। और आप सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इस ग्रो बैग में जो है तो एक ही प्लांट लगा हुआ है, 4-4, 5-5 जो है तो ब्रांचें आ रही होंगी, और 4-5 ब्रांचों में ही बढ़िया सा फ्लावरिंग कर रहा होगा पौधा। तो ये
कैसे शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। तो ये देखिए एक छोटी सी यहाँ पे आप सोच रहे हो ये पौधा है, ये पौधा नहीं है, ये मैंने कटिंग लगाई हुई है और कटिंग से अब पौधा बनना शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, देख सकते हैं ऊपर बड़ा प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने छोटी सी जो है तो कटिंग लगा दिया था, तो छोटू सा पौधा जो है तैयार हो गया है। और ये प्रोसेस इतना आसान है कि मतलब एक छोटा बच्चे को भी आप सिखा देंगे कि इस तरीके से इसको लगाना है, तो आप एक बार लगाना सीख जाएंगे तो बार बार लगाएंगे और बहुत अच्छी बागवानी यानी कि मैरीगोल्ड के पौधों से अपने गार्डन को फुल भर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पौधे जो है तो मैंने हालांकि ये प्लांट थोड़ी सी लेट लगाए हुए थे और कुछ इस तरीके के देख सकते हैं, ये तसलिया है तो इसमें मैंने छोटे छोटे पौधे जो हैं तो सारे लगा दिए हैं। अब देखिए इसमें मिट्टी कितनी कम है और इतनी मिट्टी में इनमें जो है तो फ्लावरिंग होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं बर्ड्स आ गए हैं, फ्लावर बनने वाले हैं। तो जब भी हम कटिंग से पौधे ग्रो करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें यही होता है कि फ्लावरिंग जल्दी होती है। दूसरा फ़ायदा है ये है कि बहुत जल्दी प्लांट छोटे में ही मतलब फूल आने लगते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि एक हफ्ते में करीब ये कटिंग लग कर के पौधा बनना शुरू हो जाती है, इसमें रूट आ जाती हैं। तो दिखा देती हूँ मैं थोड़े से कुछ और प्लांट आपको। तो यहाँ देखिए एक ही पौधे में बहुत सारी ये जो ब्रांच दिख रही हैं, तो इस तरीके से आपको कोई भी ब्रांच ले लेना है, देख करके लेना है। और ब्रांच ऐसी लें कि सॉफ्ट हो, ज़्यादा मतलब पुरानी ब्रांच ना लें। देख सकते हैं इस तरीके की नई ब्रांच मैं यहाँ से ले लेती हूँ, तो आपको भी इस तरीके से नई ब्रांच तोड़ लेना है। अब ये देखिए तो इस तरीके की कटिंग लेना है और इसके बाद कोशिश करें कि मिट्टी बहुत अच्छी बनाएंगे, यानी कि हेल्दी मिट्टी रहेगी तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं ये बहुत ही आसानी से। जितनी मिट्टी आप बेल्ट रन बनाएंगे यानी कि सॉफ्ट मिट्टी बनाएंगे, भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए इस पौधे की जो है तो मिट्टी थोड़ी सी टाइट हो गई है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस सॉइल मिक्स को बनाए हुए, तो बिना गुड़ाई किए ये नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके की कटिंग मैंने इतनी लगाई है और इसके बाद देख सकते हैं एक कटिंग ये है छोटी सी, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल छोटी कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। आप इतनी सी कटिंग को लेंगे और जो है तो अपनी भुरभुरी मिट्टी हो यानी कि आसानी से इसको हम लगा पाएँ, तो बस भुरभुरी मिट्टी हो उसी में लगाना है। आप मिट्टी जो है तो इसके लिए बहुत टाइट मिट्टी न लें, गोबर की खाद वगैरह अच्छी तरीके से हो। आप चाहें तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर नारियल की कोकोपीट ले सकते हैं, छिलकों की जो आती है तो उसको ले सकते हैं, सॉइल मिक्स में मिला दीजिए तो इससे जो है तो मिट्टी ढीली रहेगी, फिर उसमें लगाइए, ये बहुत आसानी से लग जाती हैं। अब देखिए इस पौधे के नीचे ना आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पौधे, ये पौधे नहीं है, बस मैंने इसी तरीके से इनकी कटिंग लगाई हुई थी। मैं एक निकाल करके आपको दिखा देती, देखिए थोड़ी सी मैंने मिट्टी में लगाई हुई थी, ज़रा सा टच करवाया था और देखिए अपने आप इसमें जो है तो रूट निकल आई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरीके से 4-5 दिन बाद इस तरीके से रूट दिखने लगती हैं। आप चाहें तो मतलब पूरा गार्डन फूलों से भर सकते हैं, बहुत आसान है कटिंग लगाना। और बात करती हूँ कि इसको मिट्टी की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी किस तरीके से लेना है, तो मिट्टी लेने के बाद आपको कटिंग इस तरीके से लगा देना। जब कटिंग थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाए तो आपको करना क्या है कि इन कटिंग को निकाल कर इस हिसाब से निकाला कि रूट डैमेज ना हो और फिर आप दूसरी जगह लगा सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जिस गमले या पॉट में आपको लगाना है तो उसमें लगा सकते हैं। यदि पौधे को चाहते हैं कि गमला आकार यानी कि ब्रूसी बहुत अच्छा गुलदस्ता जैसे हो, तो कम से कम 9x9 का ग्रो बैग या थोड़ा सा डिब्बा इतना ही ले कि पौधे अच्छे से सर्वाइव कर जाएं, बहुत बढ़िया से चल जाए। और इसके बाद बात करूं कि कटिंग को कहाँ रखना है, यानी कि पौधों को लगाकर कहाँ रखना है, तो सीधे धूप में बिल्कुल मत रखिए। जब कटिंग लगा रहे हैं तो धूप में नहीं रखना है, कम से कम 7 से 10 दिन किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हल्की धूप आती हो लेकिन सीधी धूप ना आ रही हो। और मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर रखें, मतलब सूखने ना दें पूरी तरीके से यदि आपने कटिंग लगाई है। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आता बहुत सारा कि जड़ें कब बनती हैं, 10 से 15 दिन में आ जाती हैं। कई बार अच्छा मौसम रहता है तो कई बार 1 हफ्ते 10 दिन में तो आ ही जाती हैं, तो जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। 20 से 25 दिन में पौधे काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे ही कटिंग हल्का खींचेंगे ऊपर की तरफ तो जड़ सहित निकल आएंगे। तो इस तरीके से समझ जाइए कि पौधा बन चुका है। अब इनको गमलों में शिफ्ट करने की बारी आती है।
तो आपको गमले को जो है तो 8 से 10 इंच के गहराई वाले गमले में लगा दीजिए, तो इससे पौधे जो है तो बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, हालांकि मैं और भी प्लांट लगा सकती थी इसके, लेकिन फ्रेंड्स जितने मुझे ज़रूरत थी मैंने उतने लगाए हैं। कुछ यहाँ पे देखिए यूफोबिया मिली की जो मैंने कटिंग लगाई थी तो ये भी लग चुकी हैं। तो इस तरीके से जो मैंने बताया ना कि मैरीगोल्ड की कटिंग इस तरीके से लगाना है, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत आसान है। और जैसे कि मैंने बताया कि अपने मनपसंद के कलर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो बीज भी इसके मंगा करके लगा सकते हैं। आजकल नर्सरी में भी इसके पौधे मिल जाते हैं, छोटे छोटे काफ़ी पौधे मिल जाते हैं, तो आप चाहे पौधे सीधे ला सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है तो बिल्कुल फ्री का है, एक पौधे से हज़ारों पौधे जो है तो आप अपने घर पे बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।